हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। इसमें हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, वाच्य पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। हमने इसके पहले देखा था कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन। इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा था वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं कि वाच्य परिवर्तन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। विधि क्या होती है वो हम देखेंगे। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं, यह विधि है। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्ता को गौण स्थान मिलता है, अतः कर्ता को करण या माध्यम के रूप में से, के द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। क्या क्या लगाते हैं बेटा? में, से, के द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे उज्ज्वल के द्वारा पत्र पढ़ा गया। किसके द्वारा पत्र पढ़ा गया? उज्ज्वल के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। आप जानते हैं कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। आगे देखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में उसे बताया है बेटा। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जाके एक बार जरूर उसे देख लीजिएगा। कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। यहाँ मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बेटा टाइपिंग एरर हो गया है, आप इसको देख लेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। कर्ता का लोप करना मतलब कि हटा देना। लोप का मतलब क्या होता है? हटा देना, यानी कि विलुप्त कर देना। ठीक है, उस चीज़ को लोप कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे वायुयान उड़ रहा है। आप देखेंगे यहाँ कर्ता नहीं है। ठीक है, क्या उड़ रहा है? वायुयान उड़ रहा है। नहीं की गई है। यहाँ पे सबसे जो हम बात करें, वायुयान उड़ रहा है तो वायुयान यानी डायरेक्ट कर्म हो रहा है। ठीक है, तो कर्ता का यहाँ पे लोप कर दिया गया। आगे देखेंगे। कर्मवाच्य बनाते समय संयोज्य क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार का प्रयोग किया जाता है। किसका? संयोजी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय पी जा रही है। ठीक है, चाय पी जा रही है। आगे देखेंगे। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें कर दिया जाता है? भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। आगे देखेंगे। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? हटा दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। कैसे वाच्य परिवर्तन है? कर्तवाच्य से आप कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, वो चीजें हम देखेंगे। पहला देखेंगे, अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। कौन देता है? विद्यालय में अध्यापक शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, अध्यापक क्या है बेटा? कर्ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कर्मवाच्य, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो ये कर्म प्रधान है। ठीक है, क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। आगे देखेंगे। पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ बेटा, शायद ये आपको ना दिखता हो, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे। दूसरा, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। किसने सुंदर गीत लिखे हैं? सुरेंद्र ने। तो ये कर्ता हो गए। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। किसके द्वारा? सुरेंद्र के द्वारा। तो यहाँ कर्म प्रधान है। ठीक है, क्या लिखा गया है? सुंदर गीत लिखे गए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। तो यहाँ पे पाठ पढ़ाया गया। किसको पढ़ाया गया? विद्यार्थी को। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है।
सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। वह दिन में फल खाता है, उससे दिन में फल खाए जाते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। आप देख रहेंगे हर जगह क्या आपको मिल रहा है? द्वारा। द्वारा, यही तो हमने देखा ना। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा क्या बोला गया है? के द्वारा। यही तो लगा कि हम कर्मवाच्य बना रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हर जगह आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? द्वारा, के, में। ठीक है, हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये सारे क्या होंगे? कर्मवाच्य। आगे देखेंगे। भगवान हमारी रक्षा करता है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। तो भगवान के द्वारा रक्षा की जाती है। ये कर्म प्रधान हो गया। सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। माता ने बच्चों को प्यार किया। माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। हर जगह द्वारा, के द्वारा, में, से सब लगा हुआ है ना बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। आगे देखेंगे। वह हमें मूर्ख समझता है, उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे भी द्वारा लगा हुआ है। ठीक है, आगे एक ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, सभी बच्चे जरूर से इसका आंसर करिएगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ नहीं, केवल द्वारा लगा के बना देना है। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर से मुझे बताएंगे। चलिए बच्चों, आगे करते हैं। देखिए, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि। यहाँ हमने देखा कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि क्या होती है। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बेटा? से जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। ठीक है, किसमें होता है? निषेधात्मक। मैंने आपको बताया था निषेधात्मक को हम कहते हैं नकारात्मक। क्या कहते हैं बेटा? नकारात्मक। ये भी एक तरीके का क्या होता है? हम नकारात्मक वाच्य भी बोलते हैं और निषेधात्मक वाच्य भी बोलते हैं। तो इसको हम नकारात्मक का मतलब क्या होता है? नहीं। मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताई है, नहीं देखा है तो एक बार जाके आप उसको जरूर से देखें। कर्तवाच्य और ये भाववाच्य। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। राधा नहीं हंसती। राधा नहीं हंसती, इसका क्या बनेगा? राधा से हंसा नहीं जाता। राधा से हंसा नहीं जाता। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अभी रिसेंटली जो क्लास 10th का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि आपको कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना था, तो ऐसा परिवर्तित नहीं करना होता है, वहाँ ऑप्शन होता है। ठीक है, अब घूमे, अब घुमा जाए, ये हो गया कृतवाच्य और ये हो गया भाववाच्य। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई। मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। तो से आप देखेंगे हर जगह पे से नहीं किया जाता, नहीं हो पाता, नहीं किया जाए दिया हुआ है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये होता है भाववाच्य। बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, अब इसका भाववाच्य क्या बनेगा? बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य। आगे देखेंगे बच्चों कर्मवाच्य का प्रयोग। कर्मवाच्य का क्या क्या प्रयोग होता है वो देखेंगे। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में भी होता है। पहला देखेंगे, जब कर्ता अज्ञात हो, मतलब उसके बारे में आपको पता ना हो। जैसे पत्र लिखा जा चुका है, पत्र किसने लिखा है ये पता नहीं है। कर्ता यानी कि जो मेन कर्ता होता है वो यहाँ पे नहीं है, कोई भी संज्ञा सर्वनाम यहाँ नहीं है। ठीक है, तो बोला जा रहा है पत्र लिखा जा चुका है, किसके द्वारा लिखा जा चुका है नहीं पता है, तो कर्ता अज्ञात है। दूसरा देखेंगे, जब कार्य अनिच्छा से स्वयं हुआ हो, मतलब इच्छा से ना हो, स्वेच्छा से ना हो, बिना इच्छा के हो गए। गेंद लगी और कांच टूट गया। गेंद आई और लगी और
कांच टूट गया, तो ये क्या हो गया, अनिच्छा हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे, जब कर्ता किसी कार्य की व्यवस्था करे, जैसे सरकार द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे जब कर्ता किसी कार्य की व्यवस्था करे, तो कर्ता यहाँ पे कौन है बेटा, सरकार। सरकार के द्वारा ही तो प्रयास किया जा रहा है ना, तो इसीलिए लिखा है सरकार द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखेंगे भाववाच्य का प्रयोग। ये सारे प्रयोग इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि इसका हम प्रयोग करते कैसे हैं, क्यों प्रयोग होता है। भाववाच्य का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में भी होता है। किसमें, असमर्थता या विवशता प्रकट करने हेतु, जैसे अब नहीं सोया जाता, अब नहीं सोया जाता। तो आप देखेंगे नहीं वर्ड आया ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं, नकारात्मक। देखेंगे बच्चों, नकारात्मक, या फिर हम बोले कि नहीं शब्द जो होता है इसे हम निषेधात्मक भी बोलते हैं, निषेधात्मक। ठीक है, तो ये क्या होता है, भाववाच्य। यहाँ नहीं जो है वो निषेधात्मक है। जब नहीं का प्रयोग ना हो तो मूल कर्ता जनसाधारण हो, जैसे सड़क पर चलते समय गड्ढों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जब नहीं का शब्द नहीं हो, तो यहाँ नहीं का शब्द नहीं है, लिखा गया सड़क पर चलते समय गड्ढों का ध्यान रखना चाहिए। तो मूल कर्ता जनसाधारण हो, यहाँ पे कर्ता क्या है, वो जनमूल साधारण है। आगे देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। आ गए हम बेटा क्वेश्चन पे। यहाँ पे चलने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करवा दूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। रीज़न इज कि पता होना ज़रूरी है कि वाच्य क्या होता है, या फिर वाच्य के कितने रूप होते हैं। बस यहीं से क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है और टिक करना है, ठीक है। वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न के रूप में देखेंगे बेटा, पहला क्या दिया हुआ है, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं। उत्तर, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय, व्यापार या वाक्य, ठीक है। कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य में क्लियर होना चाहिए कि किस विषय पे आप बात कर रहे हैं, किस विषय पे आप बात कर रहे हैं, वो जानना जरूरी है। दूसरा देखेंगे, वाच्य के कितने भेद हैं, या वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बेटा, 3। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको देखते रहना है, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी ये आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। प्रश्न देखेंगे बेटा, 3rd, कर्तवाच्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखेंगे, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्ता की। अर्थात जब वाक्य में कही गई क्रिया का प्रधान विषय कौन हो, कर्ता हो, और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे मैं भोजन करता हूँ, राधा दौड़ रही है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन, ठीक है, अलग उदाहरण है। मैं भोजन करता हूँ, राधा दौड़ रही है, ये क्या हो गया, कर्तवाच्य हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न 4, कर्मवाच्य को परिभाषित कीजिए। अब कर्मवाच्य देखिए क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय कर्म हो, अथवा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, यानी उसके लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। पूरी बातें जो होती हैं वो कर्म पे निर्धारित होती हैं। जैसे भोजन मोहन द्वारा किया गया है, रमा ने पत्र लिखा,
रमा से पत्र लिखा जाता है। तो आप देखें भोजन मोहन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मोहन द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन किया जाता है। ठीक है, तो कर्ता प्रधान ना होके यहाँ कर्म प्रधान है। रमा से पत्र लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे कर्म जो है वो प्रधान है। आगे देखेंगे प्रश्न 5वां, भाववाच्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर, जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय न कर्ता हो न कर्म हो अपितु क्या हो? भाव हो। अर्थात जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया एक वचन पुल्लिंग होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। देखो बच्चों, मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो जो है बना रखी है, रिकॉर्डेड में पड़ी हुई है, लेकिन अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा और एक बार यहाँ देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे मोहन से उठा नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भाव क्या है? उठा नहीं जाता और सोया नहीं जाता। समझ रहे हैं? इस तरीके से ये आपका होता है भाववाच्य। आगे देखेंगे, अब आते हैं प्रश्न की तरफ। किस पे आते हैं बेटा? प्रश्न की तरफ। देखेंगे वाच्य के कितने भेद हैं? अभी मैंने बताया था कितने भेद होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 11 होते हैं। ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। वाच्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 11। तो अभी मैंने बताया था बेटा कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखेंगे। पहला तो होता है कर्तवाच्य। क्या होता है? कर्तवाच्य। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। और तीसरा क्या हो गया बेटा? भाववाच्य। इसी को बताने के लिए मैंने आपको पूरी फिर से स्लाइड समझाई है कि कितने होते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर से क्वेश्चन करवाया बेटा। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो कितने हो गए? 1, 2, 3। तो ऑप्शन पहले का क सही है। ठीक है, पहले का क बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से हो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं, या ये सभी? इसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। क्या कहते हैं बच्चों? कर्तवाच्य। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से हो तो उसे हम बोलते हैं कर्तवाच्य। ठीक है, आगे देखेंगे, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव से हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया का मुख्य संबंध किससे हो? भाव से हो, तो उसे तो हम भाववाच्य कहते हैं ना। क्या कहते हैं बच्चों? भाववाच्य कहते हैं। आगे देखेंगे, मुझसे गाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सभी। मुझसे गाया नहीं जाता तो ये है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। चौथे का ग सही है। आगे देखेंगे बेटा, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से हो उसे कहते हैं भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, ये सभी। आगे ये देखेंगे बच्चों, इनमें कौन सा वाच्य का भेद नहीं है? ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अभाववाच्य ये आपका नहीं होगा। 6 का घ आंसर बिल्कुल सही होगा। माँ खाना बनाती है वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बोला है माँ खाना बनाती है, तो माँ इसमें प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। क्या हो, आगे देखेंगे, नेहा से उठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? नेहा से उठा नहीं जाता कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो नेहा से उठा नहीं जाता ये भाववाच्य है। ठीक है, 8वें का ग आंसर बिल्कुल सही है। मीना दौड़ रही है वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। मीना प्रधान है तो 9वें का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बुढ़िया से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है?
कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसमें है भाववाच्य। बुढ़िया से चला नहीं जाता, बुढ़िया से दौड़ा नहीं जाता, गुड़िया से खेला नहीं जाता। ठीक है, नहीं जाता, नहीं जाता, हर जगह आपको निषेधात्मक दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। जल्दी से बताएंगे बेटा, समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बता देंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब लास्ट में आप यहाँ से आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ से आप आंसर मैच कर लेंगे कि आंसर आपका क्या होगा। आंसर की मैंने इधर लगा दिया है, आप इसको एक बार देख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका ये MCQs हमने किया है, बहुविकल्पी प्रश्न किया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको यूट्यूब पे और भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।